बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन गिरामी। सैयदना फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इंतखाब सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी वफ़ात के वक्त कर दिया था। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जमादिउल अखीरा यानी जमादिउस सानी के आखिरी अशरे में सन 13 हिजरी को इस दुनिया से तशरीफ ले जाते हैं। जाने से कबल आपने सहाबा किराम से मशवरा किया कि मैं अपने बाद किसको अपना जानशीन बनाऊं। सहाबा किराम की मुशावरत के बाद आपने सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु को अपना जानशीन मुसलमानों का खलीफा मुंतखब किया। एक सहाबी ने यह बात जरूर कही कि अबू बकर, आप अल्लाह को जाके क्या कहेंगे कि उम्मते रसूल का मुहाफिज आप एक उमर जैसे सख्त इंसान को छोड़ के जा रहे हैं। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि मैं अल्लाह को जाके ये कहूंगा कि अल्लाह, मैं दीन इस्लाम का मुहाफिज उसको छोड़ के आया हूं जिससे बड़ा कोई दीन का मुहाफिज नहीं हो सकता। कुफर को ललकारने वाला और इस्लाम दुश्मन कुव्वतों के सामने एक बड़ी मजबूत दीवार को मैं छोड़ के आया हूं। सैयदना फ़ारूक़ आज़म रजी अल्लाह ताला अन्हु की मुद्दत खिलाफत 10 साल 6 माह और करीब 4 दिन बताई जाती है। सैयदना फ़ारूक़ आज़म रजी अल्लाह ताला अन्हु सन 23 हिजरी के जुल्हज्जा के आखिरी अशरे में इस दुनिया से तशरीफ ले जाते हैं। आपकी शहादत की मुनासबत से चंद बातें आपकी खिलाफत के हवाले से आपके गोश गुजार करना चाहता हूँ। आपकी शहादत यानी इन्हीं दिनों में हुई और उसमें इख्तिलाफ पाया जाता है, यानी 26 या 28 जुल्हज्जा 23 हिजरी भी बताई जाती है और बाज रिवायात में यकम मुहर्रमुल हराम सन 24 हिजरी बताई जाती है। सैयदना फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत के बारे में किसी ने कहा था, अपनों ने नहीं, जी हाँ गैर ने कहा था कि अगर आलम इस्लाम में सिर्फ एक और उमर आ जाते, पूरी दुनिया में इस्लाम का बोलबाला होता, पूरी दुनिया में इस्लाम का जो झंडा है वो लहरा रहा होता। और ये बात उन्होंने ऐसे नहीं कह दी थी। सैयदना फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जो पॉलिसियां थी वो इस कदर शानदार थी कि आप किसी भी पहलू से देख लें, वो आप मुआशरती पहलू को देख लें, वो आप मुआशी पहलू को देख लें, वो आप सियासी पहलू को देख लें, हर एतबार से सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु जैसा कोई सानी इस दुनिया में हमें नजर नहीं आता कि जिन्होंने एक तरफ अगर दुनिया की फतूहात की, दूसरी तरफ जुल्म नहीं होने दिया, तीसरी तरफ अपने आप को एहतसाब के लिए पेश किया, अपने आमिलीन का, गवर्नर जो थे उनका खूब एहतसाब किया और रियाया के बारे में इतने बेहतरीन आप हाकिम साबित हुए कि दुनिया आपकी नजीर पेश करने से कासिर है। सैयदना फ़ारूक़ आज़म रजी अल्लाह ताला अन्हु ने बेशुमार जो नए शहर हैं वो बसाए हैं। वो कूफा की बात कर ली जाए, वो बसरा की बात कर ली जाए, वो फुस्ताद की बात कर ली जाए, सैयदना फ़ारूक़ आज़म रजी अल्लाह ताला अन्हु जब भी किसी गवर्नर को या आमिल को किसी जगह पे जिम्मेदारी दे के भेजते थे तो आप उनके लिए जो वसीयतें जो लिखते थे, नसीहतें आप उनको करते थे, उसमें बुनियादी बातें ये होती थी कि देखना अल्लाह से डरते रहना, देखना माल में इसराफ न करना, लिबास बिल्कुल सादा पहनना, खुराक अपनी सादा रखना, लोगों पे जुल्म न करना, और फिर अगर कोई इन बातों को ना मानता या शिकायत मिलती तो आप उसका खूब एहतसाब किया करते थे। सैयदना अबू मूसा अशरी रजी अल्लाह ताला अन्हु का वाक़या बहुत मारूफ है। उनको तोहफा मिला और जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये तोहफा तो मुझे मिला है, तो आपने उनको बुलाया और बकरियां दे के भेज दिया। चंद दिन के बाद फिर फ़ारूक़ आज़म रजी अल्लाह ताला अन्हु जाते हैं और उस जगह पे जाकर देखते हैं कि अबू मूसा अशरी एक जो है वो स्टिक के साथ, एक असा के साथ टेक लगा के खड़े हैं, रंग पीला हो चुका है, और पूछा, हाँ बताओ अबू मूसा, अब तो आपको किसी ने कोई तोहफा नहीं भेजा। यानी इस कदर आपका एहतसाब था। और एक हज के मौके पे एक साइल ने कहा ना कि मुझे फलां आपके गवर्नर ने कोड़े मारे हैं, 100 कोड़े मारे हैं, और उससे कहा कि ये असा पकड़ो, इसी गवर्नर को 100 कोड़े मारो। और गवर्नर ने मिन्त समाजत उस साइल की और उसको 200 दिनार दिया और सुलह सफाई करने के बाद सैयदना फ़ारूक़ आज़म ने उसको माफ किया। अमर बिन नास के बेटे का वाक़या तो बहुत मारूफ है कि उनके बेटे ने एक गरीब के बच्चे के साथ घोड़ा दौड़ाया, अमीर का बेटा आगे निकल गया। अमर बिन नास जो गवर्नर मिस्र थे, उन्होंने, उनके बेटे ने उस गरीब के बेटे को बहुत ज्यादा असा मारे, कोड़े मारे, वो वहां से चलता है, सैयदना फ़ारूक़ आज़म रजी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में आता है
और आके फरियाद करता है कि आपके गवर्नर के बेटे ने मेरी पिटाई की है, मुझे मारा है, तो आप फरमान एक लिखते हैं गवर्नर मिस्र के नाम और फरमाते हैं कि आप और आपका बेटा मेरे पास पेश हो जाएं, और आप उस साइल को असा देते हैं, दुर्रा देते हैं और फरमाते हैं कि गवर्नर के बेटे को उसी तरह मारो जिस तरह उसने तुम्हें मारा है। नाज़रीन गिरामी, अदल की बात अगर की जाए, देखिए किसी ने कहा था कि दुनिया का निज़ाम कुफर पे चल सकता है, लेकिन जहां पे अदल ना हो, जहां पे जुल्म हो, वो निज़ाम कभी नहीं चल सकता। अदल की बात कर ली जाए तो मैं कहूंगा कि उमर फारूक नाम ले लीजिए या अदल कह लीजिए, दोनों एक ही बात के मुख्तलिफ नाम हैं। इस कदर मिसाली अदल था कि खुद अपने आप को पेश कर देते थे। इस तरह मिसाली अदल था कि एक बार सैयदना हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के खिलाफ एक गैर मुस्लिम ने आके शिकायत की। आपने सैयदना अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को बुलाया और उनसे कहा, अबुल हसन कह के उनसे कहा कि साहिल के साथ बैठो। देखा, महसूस किया कि अबुल हसन के जो चेहरे के तेवर हैं बदले लगते हैं, रंग मुतगय्यर हो गए। तो आपने उनसे जब फैसला देखा तो उनके हक में कर दिया, क्योंकि वो हक पे थे। तो बाद में पूछा हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु से कि मेरा साहिल के साथ तुम्हें बिठाना नागवार गुजरा है? कहने लगे बिल्कुल भी नहीं। तो कहा कि फिर चेहरा मुतगय्यर क्यों हुआ? कहा हाँ, मुझे ये जरूर बुरा लगा है कि आपने मुसावात का पहलू मद्देनजर नहीं रखा। आपने उसको उतनी इज्जत नहीं दी जितनी आपने अबुल हसन कह के मुझे दी है। ये आपने इंसाफ के जो तकाजे हैं उनको पूरा नहीं किया। कुर्बान जाऊं सैयदना फारूक आजम पे भी, और मेरे माँ बाप कुर्बान हो सैयदना अली उल मुर्तजा शेर खुदा रजी अल्लाह तआला अन्हु पे भी सैयदना फारूक आजम उठते हैं, हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के सर का बोसा लेते हैं और फरमाते हैं कि ला अबकानी अल्लाह, मुझे अल्लाह ताला ऐसी सरजमीन पे बाकी न रखे लई सफीहा अबुल हसन जिसमें हजरत अली जैसे मौजूद न हो। सैयदना अली उल मुर्तजा रजी अल्लाह तआला अन्हु के एहतिसाब का आलम यह था कि आपने सैयदना अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में जब शिकायत हुई, उनका माल जब्त कर लिया। खालिद बिन वलीद के बारे में शिकायत हुई, उनको उनके ओहदे से माजूल कर दिया। हालांकि अल्लाह के रसूल ने सैफुल्लाह का लक़ब उनको अता फरमाया था, ये अल्लाह की तलवार हैं। लेकिन जब उनको माजूल किया ना, तो उनसे पता है क्या बात कही थी? फरमाने लगे, खालिद ये बात जहन में रखो कि तुम शायद ये समझते हो कि तमाम फतूहात खालिद की वजह से मिल रही हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो हमें फतूहात मिल रही हैं, ये अल्लाह की रहमत है, अल्लाह की करम नवाजी है, जिस वजह से हमें ये उसकी फतूहात हमारे सामने आती हैं। अल्लाह पे यकीन इस कदर ज्यादा था। और जब आप जाते हैं जाबिया के मुकाम पे, बैतुल मुक़द्दस फतह होने वाला है, गुलाम आपके साथ है, कभी गुलाम सवारी पे बैठता है, कभी आप सवारी पे बैठते हैं, और कपड़ों पे पैबंद लगे हुए। मुज़ाकरात से पहले एक सहाबी ने आपसे कहा कि जनाब मुज़ाकरात करने जा रहे हैं, लिबास अच्छे पहन लीजिए। तो फरमाने लगे कि देखो, हमें जो इज्जत एहतराम मिला है वो लिबास की वजह से नहीं मिला। हमें जो इज्जत और एहतराम ये मामला हुआ है, ये अल्लाह और उसके रसूल के दामन के साथ वाबस्तगी की वजह से हमें ये इज्जत मिली है। आपने उनके साथ उसी तरह मुज़ाकरात किए।